नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के तीर्थ हैं, हमारा शरीर कितनी बड़ी ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति है और उस शक्ति को यदि हम जान लें तो हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है और ये दीनहीन जीवन से एक परम शक्तिशाली जीवन बन सकता है। देखते हैं तंत्र ग्रंथों में इन विषय में क्या कहा गया है और जिसका ज्ञान बिल्कुल दुर्लभ है और अप्राप्त है और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपको दुर्लभ और अप्राप्त जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको विभिन्न शास्त्रों से उपलब्ध कराएं। आज हम देखते हैं कि हम अपने शरीर की शक्तियों को कैसे जान सकते हैं और अपने शरीर में स्थित ही सब तीर्थों को कैसे जान सकते हैं, जिससे हमें अपनी शक्ति का पता लगे और हम इस दीनहीन जीवन को छोड़कर महाशक्तिशाली जीवन जीने की ओर अग्रसर हो जाएं। परमपिता परमात्मा ने सारे तीर्थ हमारे शरीर के भीतर ही बना दिए हैं, तो हम इसको उदाहरण सहित आपके सामने स्पष्ट करेंगे। ये हमने लिया है रुद्रयामल तंत्र के पटल 21 से। तो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब हम इसके अर्थ को खोलते हुए आपके समक्ष रखेंगे कि इन श्लोकों में क्या कहा गया। तो देखते हैं। मूल स्थान में रहने वाली चंद्रात्मिका इड़ा नाड़ी गंगा रूप से तथा सूर्यात्मिका पिंगला नाड़ी यमुना रूप से प्रवाहित होती है। तो देखते हैं इसमें जो मुख्य वर्णन किया गया है वो 6 चक्रों में कौन कौन से तीर्थ हैं इसका किया गया है। यानी हमारा शरीर इतना अधिक शक्तिशाली है कि सारे तीर्थ हमारे भीतर ही हैं, हमें कहीं भी बाहरी तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं। समस्त तीर्थ ईश्वर ने हमारे शरीर के भीतर ही निर्मित कर दिए हैं। कुंडलिनी जागरण द्वारा हम इन तीर्थों में अपने शरीर में स्नान कर सकते हैं और बिना कहीं आए जाए इन तीर्थों के दर्शन, स्नान और पूजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी महान शक्तियों को पहचान सकते हैं, अपने और ब्रह्मांड के संबंधों का अनुभव कर सकते हैं और अपने और ईश्वर के संबंधों का भान हमें अवश्य होगा। यदि हम अपने शरीर की शक्तियों को नहीं पहचानते हैं तब तक ही हम एक दुर्बल जीवन जीते हैं, एक दीनहीन सा जीवन जीते हुए सारी उम्र अपनी बिता देते हैं। बस वही भोजन, बस वही स्नान, बस वही सोना खाना, मनोरंजन, इन्हीं घिसी पिटी क्रियाओं में जीवन को बिता देते हैं बिना ये समझे कि हमको किस लिए बनाया गया, हमको कितना शक्तिशाली बनाया गया। हमें अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग करके परोपकार करना बताया गया। हमें इस ब्रह्मांड को सुंदर बनाने के लिए, इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, सामंजस्यपूर्ण रहने के लिए कितनी चीज़ें बताई गईं। अपनी शक्तियों को पहचानना बताया गया, परंतु ये सब कुछ न जान करके भौतिकवाद में पढ़ के हम अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। न तो उस प्राचीन ग्रंथों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे ही लिए बने थे, हमारे ही सुख के लिए ऋषियों ने इतना ज्ञान भर रखा है इन ग्रंथों में। ना तो हम ग्रंथों की ओर देख रहे हैं और ना अपने जीवन में कोई सुधार ला पा रहे हैं। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि विभिन्न प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से आपको ऋषियों का ज्ञान प्रस्तुत किया जाए। फिर आपके विवेक पर है कि आप उस ज्ञान को कितनी प्रतिशत अपने जीवन में अपनाते हैं, अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं। तो अधिक बातें न करते हुए रुद्रयामल तंत्र के पटल 21 पर आते हैं और वहाँ देखते हैं कि श्लोक संख्या 2, 3 और 4 में, श्लोक संख्या 1, 2, 3 और 4 में हमें अपनी शरीर के अंदर छुपे हुए किन रहस्यों के बारे में बताया गया है। तो कहा गया, मूल स्थान में रहने वाली चंद्रात्मिक इड़ा नाड़ी गंगा तथा सूर्यात्मिका पिंगला नाड़ी यमुना रूप से प्रवाहित होती है। वैसे ही मूल स्थान से सुषुम्ना भी सरस्वती रूप से बहती है। ये अपने में स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं। इसीलिए मंत्र, क्रिया, योग के विशेषता को जानने वाले लोग पृथ्वी के पवित्र तीर्थों को अपने में ही अनुभव करते हैं।
ऐसे मनुष्य मन से प्राप्त मूलाधार कमल में स्नान करते हैं। ये लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आनंद से मुक्ति के भागी होते हैं। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं उसमें परम पावनी सुर नदी गंगा ही देवतीर्थ है, जो कि महासत्व गुण से बहती हैं। वह पापों का नाश करके मुक्ति देती हैं। ऐसी पुण्यदा गंगा में स्नान करने से साक्षात ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक कहे गए रुद्रामल तंत्र में, जिसमें हमें बताया गया कि हमारे भीतर जो पथ है नाड़ियों का, उसी पथ में भी तीर्थ हैं। जैसे कहा गया, हम देखते हैं पहला श्लोक, और पहले श्लोक में कहा गया इड़ा मूल स्थान निवासिनी, कहा गया इड़ा मूल स्थान निवासिनी या सूर्यात्मिका यमुना प्रवाहिका। कितना स्पष्ट वर्णन है। शरीर के भीतर ही नाड़ियां हैं, शरीर के भीतर ही तीर्थ हैं, और हमको पता ही नहीं। हमें अपनी एनर्जी का पता ही नहीं, हमें अपनी ऊर्जा का पता ही नहीं। स्पष्ट कह दिया गया है इस श्लोक में कि हमारी इड़ा नाड़ी गंगा रूप है, यानी हमारी चंद्र नाड़ी माता गंगा का ही दूसरा रूप है, और हमारी सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी यमुना रूप से प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। तथा सुषुम्ना मूल देशगामिनी सरस्वती रक्षति मज्जत, क्षमा करें, सरस्वती रक्षति मज्जनात्मकम। ये दूसरा श्लोक है, और दूसरे श्लोक में कहा गया है वैसे ही मूल स्थान से सुषुम्ना भी सरस्वती रूप से बहती है। यह अपने में स्नान करने वालों की रक्षा करती है। तो हम ये समझ जाएं कि हमारे शरीर में जितने भी परिपथ हैं, जितने सर्किट हैं प्राकृतिक रूप से बने हुए, नाड़ियों के सर्किट, और जिनमें ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये प्राण ऊर्जा इन नाड़ियों में प्रवाहित होती है। ये हमारी नाड़ियाँ तंत्र ग्रंथों में अपने आप में तीर्थ कही गई हैं। जैसे कि अभी कहा, एड़ा को गंगा नदी के समान माना गया है और पिंगला को यमुना नदी के समान माना गया है। उसी प्रकार से सुषुम्ना को सरस्वती नदी के समान माना गया है। कल के अंक में और परसों के अंक में हमने विस्तार से इन तीर्थों का वर्णन किया है, जो कि हमारे शरीर में विराजमान हैं। तो जिनको इस संबंध में थोड़ा और अधिक जानकारी, थोड़ा और डीपली जानना हो, वो हमारे ये पिछले दोनों अंक देख लें। एक गंगा नदी और यमुना नदी और सारे तीर्थों को हमारे शरीर में किस प्रकार बताया गया है, इसका पूरा वर्णन है। और इससे पहले के भी 2-3 वीडियो इन्हीं विषयों पर लगातार बन रहे हैं। तो ये विषय इस समय प्रमुखता से उठ रहा है। इस विषय में जो भी जानकारी अधूरी लगे या जो भी जिज्ञासा हो, वो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ कहा गया, इसीलिए मंत्र क्रिया योग के विशेषत्व को जानने वाले लोग पृथ्वी के पवित्र तीर्थों को अपने में ही अनुभव करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारे अंदर ही सारे तीर्थ हैं, फिर भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं। अपने तीर्थों को न जानकर, अपने शरीर स्थित तीर्थों में स्नान न करके हम इधर उधर भटकते रहते हैं। इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जनः आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मुक्ति वरानने। इस तीर्थ में भटक रहे हैं, उस तीर्थ में भटक रहे हैं, कैसे मुक्ति होगी जब आत्मा के ही तीर्थ को नहीं जाना। तो जब अपनी आत्मा में स्थित ईश्वर को नहीं जाना, अपनी आत्मा में स्थित तीर्थों को नहीं जाना, तो बाहर के तीर्थों में घूमते हुए, भटकते हुए, समय लगाते हुए किस प्रकार से मुक्ति हो सकती है।
क्योंकि मुक्ति आत्मस्वरूप को जानने का ही नाम है। योग की समाधि इधर उधर भटकने से नहीं लगती, बल्कि अपने आत्मस्वरूप को जानने से ही लगती है। मुक्ति की प्राप्ति अपने स्वरूप को जानने से ही होती है, इधर उधर यहाँ वहाँ भागने से नहीं। तो हमारे तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मानव शरीर एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हम धीरे धीरे यू एंड योगा पर विभिन्न तंत्र ग्रंथों को भी लेकर के आपके लिए आएंगे और देखेंगे कि उनमें मानव शरीर की जो शक्तियां हैं उनका किस प्रकार से वर्णन है। तो देखते रहिए और बने रहिए। इसको थोड़ा और विस्तार से खोलते हैं। तो कहा गया अगले श्लोकों में, जो कि हैं श्लोक संख्या 5, 6 और 7। अभी तक हमने जो वर्णन किया था वो था पहले से लेकर के चौथे श्लोक तक का। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 5, 6 और 7 में क्या कहा गया। अब इसमें कहा गया है, स्वर्गस्थम यावता तीर्थम स्वाधिष्ठाने सुपंकजे मनोनिधाय योगीन्द्रः स्नाति गंगा जले तथा। अर्थात स्वर्ग में मंदाकिनी, गंगा आदि जितने तीर्थ हैं वे सर्व शरीरस्थ द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र में हैं। तो गंगा आदि तीर्थ को इन्होंने किन स्थानों में स्थित बताया? स्वाधिष्ठान चक्र में। इसीलिए योगी वहाँ मन को लगाकर देव तीर्थ गंगा जल में स्नान आदि करते हैं। जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं वे तृतीय नाभिस्थान के मणिपुर चक्र में जो देव तीर्थ हैं वहाँ पंचकुंड सरोवर है और कामना तीर्थ हैं, वहाँ स्नान करते हैं। ऐसे ही सूर्यमंडल मध्यवर्ती चतुर्थ अनाहत चक्र में सब तीर्थों की हृदय में भावना करके मुक्ति की इच्छा वाले लोग स्नान करते हैं। मणिपुरे देवतीर्थम पंचकुंड सरोवरम तत्र श्रीकामना तीर्थ स्नाति यो मुक्तिमिच्छति अनाहते सर्वं तीर्थम सूर्यमंडलमध्यगम विभाव्य सर्वतीर्थाणि स्नाति यो मुक्तिमिच्छति। तो 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में, जो कि रुद्र यामल तंत्र से लिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी गंगा आदि तीर्थ हैं वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में निवास करते हैं। इसलिए योगी वहीं ध्यान लगा करके गंगा स्नान कर लेते हैं। इसके पश्चात कहा गया, मणिपुर चक्र में देव तीर्थ निवास करता है। मणिपुर चक्र में देवता निवास करते हैं। वहीं पर पंचकुंड सरोवर कहा गया है और कामना तीर्थ भी कहा गया है। यानी कि कामनाओं की पूर्ति और इच्छाओं की पूर्ति यदि हमें करनी है तो हमारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए? मणिपुर चक्र में। क्योंकि मणिपुर चक्र को तंत्र ग्रंथों में देव तीर्थ कहा गया है। तो यहाँ पंचकुंड सरोवर बताया गया है, यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और यहाँ पर अपने स्नान का मानसिक ध्यान करेंगे तो हमारी कामनाओं की भी पूर्ति होगी। तो कहा गया, इसको स्पष्ट यहाँ कहा गया, देख लीजिए 6ठा श्लोक है रुद्रयामल तंत्र का। कहा गया, तत्र श्री कामना तीर्थम स्नाति यो मुक्तिमिच्छति। श्री कामना तीर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि मणिपुर चक्र, कहाँ पर? मणिपुरे देवतीर्थम पंचकुंड सरोवरम। मणिपुर चक्र में देवतीर्थ है, यहाँ पर पंचकुंड सरोवर है। यदि इस पंचकुंड सरोवर में स्नान करेंगे, यानी कि मानसिक रूप से स्नान ध्यान करेंगे, मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे, तब क्या होगा कि इस देवतीर्थ में श्री कामना तीर्थ स्थित है। यहाँ हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि नियमित हमको ध्यान करना है मणिपुर चक्र का। यदि हमने पूरी करनी है अपनी इच्छित कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी अभीष्ट जो भी हमने सोच रखा है। तो
जब इच्छाओं की पूर्ति करनी हो तब हमको मणिपुर चक्र का ध्यान करना होगा, क्योंकि तंत्र ग्रंथों में यहाँ देव तीर्थ बताया गया है और इसके पंचकुंड सरोवर में स्नान की भावना करने से हमारी कामनाओं की पूर्ति भी होने लगती है। तो आगे जो 7वां श्लोक है उसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं खोल करके। अनाहते सर्वतीर्थम सूर्यमंडल मध्यगम विभाव्य सर्वतीर्थाणि स्नाति यो मुक्तिमिच्छति। ये 7वां श्लोक है, इसमें कहा गया ऐसे ही सूर्यमंडल मध्यवर्ती चतुर्थ अनाहत चक्र में सर्व तीर्थों को हृदय में भावना करके मुक्ति की इच्छा वाले लोग स्नान करते हैं। तो अभी हमने जब देखा कि जब हमें कामनाओं की पूर्ति करनी है तब हमें मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना होगा जहाँ देव तीर्थ है, और यदि हमें मोक्ष की कामना है, मुक्ति की प्राप्ति की कामना है, तब हमें क्या करना होगा, अब हमें अनाहत चक्र पर ध्यान लगाना होगा, जिसके बारे में स्पष्ट कह दिया है 7वें श्लोक में। अनाहते सर्वतीर्थ सूर्यमंडल मध्यगम विभाव्य सर्वतीर्थाणि स्नाति यो मुक्ति मिच्छति। मुक्ति मिच्छति, मुक्ति की इच्छा हो तब हमें अनाहत चक्र पर ध्यान लगाना होगा। तो ये आज के अंक में हमने देखा कि किस किस प्रकार से किन किन चक्रों के ध्यान से क्या क्या लाभ प्राप्ति होती है। यदि इस क्रम को जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अभी हमने ये आपके लिए लेकर के हम आए थे इसको रुद्रयामल तंत्र से। रुद्रयामल तंत्र का है ये पटल संख्या 21। तो कमेंट करके ये बताइए कि क्या इस विषय को और विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस चक्र पर ध्यान लगाने से किन किन लाभों की प्राप्ति होती है। तो यदि और इसको विस्तार से जानना चाहेंगे तो इस पर अन्य वीडियोस भी शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत